तरह सुख और दुख घूमते रहते, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, कभी चढ़ती कभी पड़ती, कभी संयोग तो कभी वियोग, कभी सम्मान तो कभी अपमान, कभी फूल तो कभी कांटे, कभी दिन तो कभी रात, कभी मीठा तो कभी कड़वा। ये हर प्रकार के जो अनुभव होते हैं ना, और उसी का नाम इज इक्वल टू है संसार। संसार किसको कहते हैं? हर प्रकार के ये जितने भी मैंने आपको बात बताई, ये सब कुछ तो होने वाला ही है। हर बार कभी आप जीतने वाले ही ऐसा नहीं है, जीत तो कभी हार भी होने वाली है। कभी आप ऊपर ही चढ़ेंगे ऐसा नहीं है, कभी नीचे भी गिरना पड़ेगा आपको। आप करोड़पति रहेंगे ऐसा नहीं है, कभी रोडपति भी बन सकते हैं। आप रोडपति है तो कभी करोड़पति भी बन सकते हैं। अभी आप सुखी हो तो कभी दुखी भी बन जाएंगे, कभी दुखी तो कभी सुखी भी बन सकते हैं। कभी भी एक कंडीशन, एक स्थिति जिंदगी में कभी भी नहीं रह सकती है। जब मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ और जीवराज मेहता हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर, ऑपरेशन के पश्चात दूसरे दिन सुबह मेरा कार्डियोग्राम निकाला गया। कार्डियोग्राम निकाला और उस समय डॉक्टर को मैंने पूछा था कि डॉक्टर साहब कैसा रिपोर्ट कैसा है? तो उन्होंने मुझे पूरी पट्टी बताई थी। रिपोर्ट जो था उसमें पट्टी, तो उसमें सब ऊपर नीचे अप एंड डाउन वो पूरी लाइनिंग थी ऐसी। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, क्या मेरा रिपोर्ट सही नहीं है, बराबर नहीं है? ये लाइन ऊपर से नीचे क्यों जा रही है, वापस ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वो कार्डियोग्राम ऐसे ही आता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो चिंता का विषय है कि कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऊपर तो कभी नीचे, वो जिगजैग लाइंस, ये तो बस रिपोर्ट मुझे तो लगता है कि बराबर नहीं है। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं गुरुदेव, ये बराबर रिपोर्ट, आपका सही रिपोर्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन भी अच्छा हुआ है और आपकी तबीयत भी, आपका स्वास्थ्य भी सही है। मैंने कहा नहीं, लाइन तो बराबर सीधी होनी चाहिए, ये ऊपर तो ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे तो नीचे रहनी चाहिए, या तो सीधी लाइन होनी चाहिए। ऊपर नीचे का मतलब मुझे समझाओ। डॉक्टर ने कहा अरे गुरुदेव, अगर लाइन सीधी सीधी चली जाए ना तो केस फेल, इंसान ऊपर चला जाएगा। अगर इंसान मरता है तो उसकी लाइन सीधी सीधी चलती है, और अगर वो जिंदा है तो वो ऊपर नीचे कार्डियोग्राम ऐसे ही आता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, वो तो मुझे भी पता है कि भाई सीधी लाइन यानी इंसान मर गया समझना, उसका केस फेल समझना, लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये जो अप एंड डाउन, उसी का नाम तो जिंदगी होता है। जब तक इंसान जिंदा है तो अप एंड डाउन्स तो होने वाले ही है, और जब तक अप एंड डाउन है तब तक जिंदगी है। जिस दिन अप एंड डाउन बंद हो जाएगा और सीधी सीधी लाइन चलेगी ना, सुख 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 सुख, तो भी इंसान मर जाएगा। दुख 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 दुख, तो भी इंसान मर जाएगा। तो सिर्फ सुख वो भी मृत्यु है, सिर्फ दुख वो भी मृत्यु है। इसका मतलब ये हुआ कि अप एंड डाउन, सुख और दुख, चढ़ती और पड़ती, धूप और छांव, संयोग और वियोग, हार और जीत, इसी का नाम जिंदगी है। तो क्यों हम डरे? सुख में हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो दुख में दीन क्यों होते हैं? दुख में नर्वस क्यों होते हैं? नहीं होना है नर्वस, चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें अपने आप का संतुलन बनाना हमें आना चाहिए। और इसीलिए तो ऋषभ छत्तीसी के अंदर बड़ी मजेदार स्तुति है कि भले हार हो के जीत हो, अने मान के अपमान हो, सुख दुख के संयोग ने वियोग ना तूफान हो, राखी शकू मन स्वस्थ एवो सत्वशाली बनावजे। हे भगवान, कि मैं ऐसा सत्वशाली बनूं कि स्थिति कैसे भी हो, लेकिन मैं अपने मन को संतुलित रख सकूं, ताकि इसी जिसकी वजह से आज मैं दुखी हूं, जिस मन की वजह से आज मैं सुखी हूं, उस मन को मैं कंट्रोल में ला सकूं, मैं अपने मन को समझा सकूं, मैं अपने मन
के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकूं, मुझे ऐसा सत्वशाली तू मुझे बना देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, कभी खाने के लिए कहते हैं ना, कभी हो घी घना, घना घी, घन घी कब मिलता है मालूम है आपको? खाने को घन यानी के अगर हम कभी कभी तो हमने देखा है, हम गोचरी वोरने जाते हैं, कई लोगों के घर में वो एकदम थीजा हुआ घी होता है ना, उसको निकालने के लिए पूरा चम्मच बेंड हो जाता है, लेकिन वो घी जल्दी नहीं निकलता है, इतना वो जम जाता है, वो घी इतना मजबूत होता है, इतना प्योर और श्योर घी होता है, लेकिन वो चम्मच पूरा बेंड हो जाएगा, या फिर चाकू लेकर चप्पू लेकर नाइफ से उसको काटना पड़ता है, इतना वो घी जम जाता है। तो ऐसा घी कब खाने में हमको मिल सकता है? जब दोम साहिबी हो, आप सुखी हो, आप समृद्ध हो, तभी आपके घर में इतना घी आएगा। तो यानी कभी हो सकता है कि आपकी ऐसी स्थिति हो कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, सिर्फ मुट्ठी चना। आज खाने में कुछ भी नहीं है, खाने के भी सांसें हो गए, खाने के भी फाफे हो गए, दांत और अन्न के बीच में वैर हो चुका है, यानी कि हमें खाने के लिए एक टाइम का अनाज भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भी कई लोगों को हमने देखा है, सिंग चना भाग कर और अपने दिन निकाल रहे हैं। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, एक मुट्ठी भर चना खाकर और पूरा दिन निकाल रहे हैं, तो कभी वो भी मना, कभी वो मुट्ठी चना भी नसीब में नहीं है। आज तो सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा है, आज कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कई लोगों को हमने देखा है कि एम्बिल खाते में एम्बिल करने के लिए जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं भले मैंने एम्बिल किया है नहीं किया, कम से कम एम्बिल खाता है ना, तो वहां एक टाइम भले लुखा सूखा जो भी मिले वो पेट तो भरेगा, मुझे कुछ खाने को तो मिलेगा। आज जब हमारे यहाँ पर जब कोरोना शुरू हुआ और हमारे पुणे में भी कई सारे संस्थाओं ने फूड पैकेट चालू किए, और उस फूड पैकेट में रोज तो 3 टाइम खाने वाले लोग, जब ऐसी स्थिति आ गई कि बेबी कुछ नहीं है, खाना बचा ही नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो फूड पैकेट्स मिलते थे ना, उसमें 4 पूरी मिलती थी, थोड़ी सब्जी मिलती थी, थोड़े चावल मिलते थे, हाँ, और उसी से पूरा दिन चलाते थे। कई बेचारे गरीब ऐसे थे जो 2-4 केले खाकर, जो कोई भक्ति करने वाले ने फ्रूट की भक्ति की और उसमें जो 2-4 केले मिले और वो 2 केले खाकर पानी पीकर और सो जाते थे, और ऐसे कर कर कितने दिन निकाल रहे हैं, और आज की तारीख में भी निकाल रहे हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। उनके सामने हम तो कितने सुखी हैं, हम तो 3 टाइम के 13 टाइम खाते हैं। कितने लोग तो घर में बैठे बैठे इस लॉकडाउन के अंदर देखो स्थिति कैसी हो गई। पहले वो मोदी जी बोलते थे मेरे प्यारे साथियों, और अब मोदी जी को बोलना पड़ रहा है। शायद अगर कभी सभा होगी तो सभा होने के बाद जब लोग इकट्ठा हो गए तब मोदी जी बोलेंगे मेरे प्यारे हाथियों। ऐसी तो हम सब मोटे हो गए खा पी के, हाँ, घर में रह कर पूरे दिन घर में देखो तो कोई कंट्रोल नहीं जीभ के ऊपर। जब देखो तब कुछ बना, चाय बना, मसा ये कुछ ना कुछ नाश्ता लेके आ, पूरे दिन ऑर्डर ठोकते रहते हैं, पूरा दिन खा खा कर हम मोटे हो गए, हाथी जैसे पहलवान हो गए। ये क्या है? अरे उन बेचारे गरीबों की हालत तो देखो। वापिस दोहराता हूं, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना तो कभी वो भी मना। ऐसे भी स्थिति जिंदगी में आ सकती है और हर तरह से हमें तैयार होना चाहिए। अप एंड डाउन्स किसकी जिंदगी में नहीं आए? किसकी जिंदगी में? इतनी बड़ी महासती सीता, हाँ, आज रामायण की ऐसे देखा जाए तो हमारे लिए तो आस्था पात्र है। और महासती सीता, महादेवी सीता, सीता मैया जिसको कहते हैं, और आखिर में उनके ऊपर भी झूठा इल्जाम, उनके ऊपर भी लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, तो तुम्हें और मुझे कौन छोड़ने वाला है भैया? और ये सीता, महादेवी सीता को भी जंगल में जाना पड़ा, लव और कुश, और उन दोनों का जन्म भी जंगल में हुआ। एक अयोध्यावासी महाराजा और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी, और वो भी उसको अपनी डिलीवरी अकेले अकेले जंगल में करनी पड़ी, और लव कुश का जन्म वहां पर हुआ है। और इतना ही नहीं, अधूरा में पूरा वापस
उन्हें अपना सतीत्व की भी परीक्षा कि नहीं, ये सीता मैया जो है, सीता महादेवी, ये निष्कलंक है। रावण के लंका में रहकर आए थे लेकिन कोई कलंक नहीं लगा। अरे पूरी दुनिया को मालूम है कि सीता निष्कलंक है, राम के सिवाय उन्होंने कभी अपने हृदय के अंदर किसी को बसाया ही नहीं है। और ऐसी मां सती के ऊपर भी कलंक, और उन्हें भी अग्नि परीक्षा में से निकलना पड़ा। ये कितना बड़ा एक हमारे लिए तो ये कितनी एक शर्मजनक बात है कि हम लोग कितने नापाक है, हम कितने बेवकूफ़ है, हम कितने मूर्ख शिरोमणि हैं कि हम ऐसे सतियों को भी, महासतियों को भी नहीं छोड़ते हैं। हम अपने गुरु भगवंतों के ऊपर भी आक्षेप करते हैं, कितने सारे साधु संतों के ऊपर भी लोग आक्षेप करते हैं। अरे ठीक है ना, गेहूं में कंकर होते हैं, लेकिन अब कंकर को बार बार क्यों कंकर को ही देखते हैं? जो गेहूं है, गेहूं को देखो ना, कंकर कहाँ नहीं होते, हर जगह पर, हर घर घर में कंकर है, लेकिन हम कभी कंकर को आगे नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी, अरे नहीं, ये महाराज साहब जी तो ऐसे, ये साधु महाराज तो ऐसे, ये साधु जी महाराज तो ऐसे। अरे भाई, सभी जीव कर्मवश है, सभी जीव सव्य जीवा कम्मा वस 14 राजा भमंत तेमे सव खमाव्य मुझे ते खमंत। इस विश्व के अंदर सभी जीव कर्मवश है। अरे किसी को समझो चाय का व्यसन है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने का व्यसन है, किसी में क्रोध ज्यादा है तो किसी में अभिमान ज्यादा है, किसी में माया कपट ज्यादा है तो किसी में ईर्ष्या वृत्ति ज्यादा है, किसी में कषाय ज्यादा है तो किसी में विषय वासना ज्यादा है। हर एक जीव कर्मवश है और हर प्राणी में कोई ना कोई दोष रहा हुआ है। हमारे में भी कहाँ दोष कम है? हम जब किसी के सामने उंगली करते हैं ना, 3 उंगली तो हमारी तरफ होती है। हम कितने दोषी हैं, हम कितने पापी हैं, हम कितने दुराचारी हैं, ये हमें पता है। हमसे ज्यादा हमें कौन जानता है? कौन जानता है? हमें कोई नहीं जानता है। हम अपने आप को पहचानते हैं कि दुनिया की नज़र में मैं कोई भी हूँ, लेकिन आखिर में मैं हूँ कौन? इसलिए कभी भी है ना, किसी के ऊपर आक्षेप मत करो। बेचारा वो दुखी है, अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर करुणा भाव से उसको बचाने की कोशिश करो। आप उसको क्रिटिसाइज मत करो। हमेशा देखो, आज सास बहू, हर घर में सास बहू की बातें चलती है, हर घर में सास बहू के रगड़े झगड़े चलते हैं। क्यों ऐसा? देरानी जेठानी देखो तो अलग हुए, दो सगे भाई बचपन से लगाकर, और जब तक शादी नहीं हुई तब तक एक ही घर में साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, सब कुछ करते थे। कभी उनको अलग होने का कभी विचार भी नहीं आया था। वही जब हुती, हाँ कहते हैं ना कि जब वो दोनों 2 पैर से 4 पैर के हो गए, यानी कि पहले 2 पैर के थे तब इंसान थे, और 2 के 4 पैर वाले हुए तो वो जानवर हो गए। जब आप देखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको याद भी होगा जब आपकी शादी की बारात निकली, सबसे पहले जब शादी करने जाना होता है ना, तब पहले वर राजा जाता है, उसके पीछे पूरी जान रवाना होती है, फिर वर जान, और जब शादी होने के बाद पहले जान रवाना होती है और बाद में वर राजा। इसका मतलब जान वर, पहले 2 पैर का था तो वर जान, और अब 4 पैर का हुआ तो जानवर। यही हालत है हमारे संसार की। और ऐसी स्थिति में आप देखो कि हमारे घरों में भी आज, जब वो दोनों भाई, सगे भाई बड़े होते हैं, तब तक कुछ उनको अलग होने का मन में विचार भी नहीं आता है, लेकिन जैसी शादियां दोनों की होती है तब देखो तो तल तारा अने मग मारा। अभी तू तेरे घर में अलग रहे और मैं मेरे घर में अलग रहता हूं, दोनों के फ्लैट अलग हो जाते हैं, दोनों की दुकानें अलग हो जाती है। ये किसकी वजह से? भाइयों की वजह से नहीं, ये बहनों की वजह से। अंदर अंदर के देरानी जेठानी की ईर्ष्या होती है, सास और बहू के झगड़े होते हैं, और इसी की वजह से अलग अलग रहना, अलग सब कुछ अलग, दुकान धंधा ऑफिस, ये पैसा परिवार सब कुछ अलग बंटवारा हो जाता है। यहां तक कि माँ बाप का भी बंटवारा हो जाता है। और 2 भाई होते हैं, एक भाई कहता है तू पप्पा को संभाल, दूसरा कहता है कि ठीक है मैं मम्मी को संभालता हूं। यानी कि जमीन जायदाद के 2 टुकड़े उस माँ बाप के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिस उम्र के अंदर माँ बाप को एक दूसरे की हुब चाहिए, जीवन साथी को एक दूसरे का सथवारा चाहिए, साथ चाहिए, और ऐसी उम्र में भी बाप को अलग किया जाता है और माँ को भी अलग किया जाता है। ये हमारा संसार है, ये हमारी सोच है, हाँ ये हमारा कलेजा है। हम कितने बदल चुके हैं, हम कितने नीचे उतर चुके हैं। कुछ तो सोचो। ये हमारे लिए ये बराबर नहीं है।
जिस भगवान महावीर स्वामी जी ने ना माता के गर्भ में थे और तभी उन्होंने अभिग्रह लिया था कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। किसी तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा अभिग्रह आज तक कभी नहीं लिया और भगवान महावीर स्वामी जी ने ऐसा अभिग्रह लिया और उसकी नोंद शास्त्र में की गई, उसका वर्णन कल्पसूत्र में किया गया कि भगवान महावीर ने माता के गर्भ में अभिग्रह लिया कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। कितना उनको मातृ और पितृ के प्रति प्रेम था, कितनी लागनी थी, कितना वात्सल्य था, कितना अहोभाव था, कितना रिस्पेक्ट था। और आज हम उन्हीं भगवान के हम अनुयायी हैं, उसी प्रभु महावीर के हम भक्त हैं, उसी प्रभु महावीर के हम सेवक हैं, उस प्रभु महावीर के शासन के हम शासन सुभट है। और आज हमारे परिवारों के अंदर, हमारे परिवार में कोई दुखी है, हमारे परिवार में किसी के आंख में आंसू है, मैं कहता हूं पूरा विश्व हमारा परिवार है। भले दुनिया कहती कि विश्व एक व्यापार है, लेकिन भगवान महावीर का शासन कहता है कि विश्व एक व्यापार नहीं है, विश्व एक परिवार है और पूरे विश्व को सुखी बनाने के लिए हम निकले हैं। लेकिन मैं कहता हूं कम से कम आप विश्व को सुखी बनाने के लिए सेकंड स्टेप में काम करना। कम से कम आप जिस परिवार में, जिनके साथ में रहे हैं, आज संकल्प कीजिए आपकी वजह से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में किसी को भी कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई हैरान गति, कोई परेशान गति कुछ नहीं होना चाहिए। देना चाहते हो ना, लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाना, कांटे बिछाना मत सीखो। ऐसा संकल्प लोगे ना, आप भी सुखी, आपका पूरा आजू बाजू का पूरा एटमॉस्फेयर भी सुखी, और देखो फिर दुनिया आपको कैसे याद करती है, हेड्स ऑफ करेगी। सच में जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।